अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें हमें इस एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट करना है 5.3 में, और 5.2 में हमने सीखा था कि ऐड या सम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखें, दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, 15a माइनस 18b प्लस 24, और ये सेकंड पॉलिनोमियल। अब सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि क्वेश्चन में क्या गिवन है उसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड। तो फ्रॉम द सेकंड का मतलब है कि पहले हम सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे, 35a माइनस 40b प्लस 34 से। ये याद रखेंगे कि सब्ट्रैक्ट जब भी करेंगे तो इस कंडीशन को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर यहाँ लिखा होता फ्रॉम द फर्स्ट तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हम पहले लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है फ्रॉम द सेकंड तो पहले हम सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे। अब उसके बाद हम सेकंड पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, सॉरी फर्स्ट, जिस तरह से क्वेश्चन में गिवन है ये हमने लिख लिया। अब याद रखेंगे सब्ट्रैक्ट करने में एक कंडीशन कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है इसमें जो साइन गिवन है उस साइन को हम चेंज करेंगे। अब जहाँ जिस टर्म के साथ साइन नहीं है तो वहाँ अंडरस्टूड है कि यहाँ प्लस है, तो यहाँ अगर प्लस है तो साइन चेंज करके माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, और अगर प्लस है तो माइनस। फिर अब हम ये लाइन लगाएंगे, अब इनको सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो याद रखेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने में क्वेश्चन में अगर गिवन है सब्ट्रैक्ट तो सेकंड जो हमने लिखा है बाद में जो पॉलिनोमियल तो उसमें साइन ज़रूर चेंज करेंगे। अब इनके साइन चेंज होकर ये हो गए। अब 18b माइनस नहीं, अब ये 18b पॉजिटिव है। तो अब देखिए 35a, अब ये माइनस 35a माइनस 15a, तो वेरिएबल तो सेम है, वैसे वो तो एक ही बार आ जाएगा। अब 35 माइनस 15 तो ये हो जाएगा 20a। अब यहाँ पर 40b माइनस प्लस 18b, पहले साइन चेंज करेंगे। अब देखिए साइन में क्या कन्फ्यूजन है, एक बार प्लस एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है। तो पहले हम ये देखेंगे कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू 40 है तो 40 के साइन यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब हमेशा मैंने क्या कहा था, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, तो इसका मतलब अब 40 माइनस 18 करना होगा। 40 माइनस 18 होता है इक्वल टू 2, 1 बोरो करेंगे तो ये 10 माइनस 8 2, ये 3 हो गया, 3 माइनस 1 2, वेरिएबल एक बार आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर जो मेथड हमने यहाँ फॉलो किया अब यहाँ फॉलो करेंगे। कैसे, एक वैल्यू प्लस है और एक वैल्यू माइनस है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू की साइन पहले लिख लेंगे, और वो 34 बड़ी वैल्यू तो प्लस है तो प्लस, एक वैल्यू प्लस और माइनस, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। 34 माइनस 24 तो ये हो जाएगा 10c, ये हमारा आंसर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब जो सेकंड है इसका सेकंड पार्ट वो आपका होम असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में लिखा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड, तो इसका मतलब पहले हमें जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो लिखना होगा। 5 की p की पावर 5 प्लस p की पावर 4 प्लस 5p³ प्लस 3p स्क्वायर। अब देखिए 15 के साथ कोई वेरिएबल नहीं तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अब फर्स्ट पॉलिनोमियल को अरेंज करके सेम वेरिएबल विद सेम पावर हम अरेंज करके लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर वो वैल्यू आनी, वो टर्म आनी चाहिए जिसमें p की पावर 5 है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई टर्म नहीं है कि जिसमें p की पावर 5 हो, तो p की पावर 4 p की पावर 4 के साथ लिख लेंगे। अब माइनस 5p³ तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5p³। याद रखेंगे हम सिर्फ वेरिएबल और उसके एक्सपोनेंट को देख रहे हैं, कोफिशिएंट को फिलहाल नहीं देख रहे। फिर p स्क्वायर तो p स्क्वायर के साथ, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या था, हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ये प्लस है, तो लेकिन अब ये साइन चेंज होकर माइनस हो गया। प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस, माइनस था प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए
p पावर 5, यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जहाँ इसमें सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सके, ये तो वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ये p की पावर 4 कोफिशिएंट 1, p की पावर 4 कोफिशिएंट 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब कोफिशिएंट 1 है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। वैल्यूज़, पावर, एक्सपोनेंट, वेरिएबल सब सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 5p³, अब ये -5 नहीं, अब ये +5 है, तो 5 + 5, तो पहले तो प्लस लिख लेते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में है, और 5 + 5 हो जाएगा 10। याद रखेंगे कि p की पावर 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए पावर चेंज नहीं करते। अब फिर से यहाँ पर ये +3p² और ये -3p², ये +3 और ये -3, तो ये कैंसिल हो गए क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, -15 है तो +15 कैंसिल, लेकिन यहाँ पर याद रखें कि अब 15 के साइन चेंज करके हमने माइनस को चेंज करके प्लस कर दिया, अब ये दोनों प्लस हैं, तो पहला +15 + 15 30। तो वैसे देखें अब यहाँ पर गैप आ गया, तो इस तरह से आ रहे हैं आंसर, इस तरह से नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ जाए उसको हम कहते हैं डिफरेंस, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड डिफरेंस, अब जहाँ वैल्यूज़ रहेगी उनको लिख देंगे और जो बीच में गैप है वो गैप नहीं देंगे, तो आंसर आ जाएगा p की पावर 5 + 10p³ + 30, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसका जो 4th पार्ट है वो आपका होम असाइनमेंट है। अब हम डायरेक्ट करेंगे 5th पार्ट। अच्छा याद रखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपके बुक में ये क्वेश्चन यहाँ पर ज़रा सा मिस्टेक है, इसकी करेक्शन करें। यहाँ इन्होंने लिखा है x, फिर y लिखा है, फिर y लिखा है, कुछ मिस्टेक है, तो वो मैंने अरेंज कर उसके करेक्शन करके यहाँ लिखा हुआ। अब फिर से क्वेश्चन तो वही है कि सेकेंड पॉलिनोमियल से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले सेकेंड पॉलिनोमियल लिखेंगे 37 x की पावर 5 - 33 x4y³ + 20 x³ y² + 31 y की पावर 5। अब हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल को इस जगह लिखना है, लेकिन वेरिएबल और पावर को देखकर। अब देखिए 10 की पावर x पावर 5, ये रहा 10 x की पावर 5, यहाँ आ गया x की पावर 4 और y³, ये इनके साथ आना है, तो अपने वैल्यूज़ के साथ कोफिशिएंट के साथ आ जाएगा वो। अब देखें 33 x³ y², तो ये रहा 33 साइन के साथ 33 x³ y²। अब यहाँ पर आना चाहिए ऐसी वैल्यू, ऐसी टर्म जिसके साथ y की पावर 5, लेकिन यहाँ पर y की पावर 5 किसी भी टर्म पर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, स्पेस छोड़ देंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब इनको सिंपली ऐड कर देंगे। अब देखें यहाँ पर x की पावर 5, x की पावर 5, वह तो एक बार आना है, ये 34 और ये -10, 34 - 10 सॉरी 37 - 10 ये होता है 27। अब यहाँ पर फिर से एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है, लेकिन हम क्या देखेंगे कि बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, क्योंकि 33 बड़ी वैल्यू है तो माइनस, और हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, तो 33 - 13, तो ये हो जाएगा 20। और जो वेरिएबल्स हैं वो तो वैसे ही लिखेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। अब फिर से यहाँ पर एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो लिखेंगे, और बड़ी वैल्यू के साथ है साइन माइनस, क्योंकि 33 बड़ी वैल्यू, अब 33 के साइन चेंज कर चुके हैं, वो प्लस नहीं है वो माइनस है। ठीक है, अब हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, तो इसका मतलब 33 - 20, तो ये हो जाएगा 13। बाकी जो वेरिएबल हैं, सॉरी यहाँ क्यूब आना था, मैंने स्क्वायर लिख लिया। अब जो वेरिएबल हैं अपने एक्सपोनेंट के साथ वैसा ही आ जाएंगे। ठीक है, y की पावर 5, और यहाँ पर ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें y की पावर 5 हो, तो ये अपने साइन के साथ वैसे ही लिख लेंगे। अब देखें यहाँ कोई गैप वगैरह नहीं है, तो हमें अपना आंसर रिपीट या अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम लिख लेंगे कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। तो आप याद रखें कि क्वेश्चन नंबर
1 का सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपका होम असाइनमेंट, ताकि आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।